यस्य प्रभावमखिलं नहि विदधाता नो वा हर्णगिरिशो नहि चाप्यनन्तः सांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। नमो देवी महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। प्रिय छात्रों, आप सबके बार बार आग्रह पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज व्याख्याता के लिए व्याकरण विषय में जो परीक्षा होनी है उसके द्वितीय पत्र के बारे में आप लोगों का बहुत आग्रह रहा कि इसका पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें जो ग्रंथ है वो विशेष ग्रंथ लगाए गए हैं। और इसी उद्देश्य से मैंने ऑनलाइन इसको प्रारंभ करने की बात सोची थी, और जिसमें लगभग 250 बच्चों ने अपना नामांकन भी कराया कि हम ऑनलाइन कक्षा पढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि प्रथम कक्षा में ही केवल 25 के लगभग छात्र उपस्थित हुए, और वो भी इंतज़ार करना पड़ा। ऐसी स्थिति में नियत समय में इंतज़ार करते हुए फिर अध्ययन कराना संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमने ये जो दूसरा तरीका है कि समस्त विषय के अनुकूल उस पाठ्यक्रम को ग्रंथ विशेष के आधार पर जो निर्धारित पाठ्यांश है उसको कक्षा के रूप में पढ़ा करके YouTube पे अपलोड कर दिया जावे, जिससे छात्रों को जो भी अध्ययन करना चाहते हैं उसको हमेशा के लिए विषय वस्तु प्राप्त हो। इसी प्रसंग में आज हम प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा जो होती है ये सामान्य शास्त्रीय आचार्य की कक्षाओं में अध्ययन प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के द्वारा इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि कहाँ प्रश्न बन सकता है और इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आप लोग बड़ी गंभीरता से विषय को, पाठ को सुने, कहाँ क्या उत्तर हो सकता है, उसका प्रश्न क्या बन सकता है, इसको ध्यान में रखें और मूल अपना सिलेबस को आधार मान करके अन्य ग्रंथ को भी देखें। तो हमारे प्रौढ़ मनोरमा में जो प्रथम जो हमारा पाठ्यक्रम का अंश है वो है मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण क्या चीज़ है? मंगल आचरण। मंगल का मतलब होता है कि हमारे जो भी अभीप्सित कार्य हैं उस कार्य के प्रतिबंधक, उस कार्य में होने वाले जो विघ्न हैं उस विघ्न को समाप्त करके अभीप्सित कार्य की सिद्धि हो, इस प्रकार अपने इष्ट देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धावनत होकर के किया जाने वाला आचरण है, उनकी जो स्तुति है, ये मंगल के नाम से जाना जाता है। तो मंगल का आचरण अर्थात विघ्न विनाश हेतु किए गए अपने इष्ट देव, अपने गुरु के प्रति
अपना समर्पण करते हुए ये कामना रखने की इच्छा से की जाने वाली जो स्तुति है कि हमारा कार्य सिद्ध हो, इसे हम मंगल आचरण कहते हैं। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण करने का विधान है। विशेष रूप से ग्रंथ को जब हम लिखते हैं, ग्रंथ का जब अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो उस ग्रंथ की अध्ययन और उससे संबंधित जो प्रतिफल है, उसका ज्ञान, वो हमें प्राप्त हो जाए निर्विघ्नतापूर्वक, उसमें किसी तरह के विघ्न न आए। इस तरह से हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलमाचरेत। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। इसी बात को हमारे भाष्यकार कहते हैं, मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। शास्त्रों में, शास्त्र के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने से हमारा शास्त्र का विस्तार होता है, हमारी ख्याति होती है, ग्रंथ प्रसिद्ध होता है। तो ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए, ग्रंथ के सिद्धांत को सभी लोगों तक पहुँचे और ग्रंथ कीर्तिमय हो, सुंदर हो, यथार्थ वस्तु का बोधक हो, इसके लिए ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। इस तरह समुचित जो अपनी अभिप्सित है, ग्रंथ की समाप्ति होना, ग्रंथ के प्रचार प्रसार में होने वाले जो प्रतिबंधक है, उसको नष्ट करने के लिए ग्रंथ में मंगलाचरण करना चाहिए। तो प्रश्न होता है कि ग्रंथ में मंगलाचरण यदि आवश्यक है, तो वह मंगलाचरण ग्रंथ में लेखन के द्वारा किया जाना क्यों जरूरी है? मन में भी मंगलाचरण कर सकते हैं। तो उसका प्रयोजन बताते हैं कि नहीं, शिष्य शिक्षायै, शिष्यों को शिक्षा देने के लिए यदि ग्रंथ में मंगलाचरण का लेखन न हो और मानसिक मंगलाचरण किया जाए तो विघ्न की समाप्ति तो हो सकती है, लेकिन यह जो सिद्धांत है, इसका ज्ञान छात्रों को कैसे होगा? तो लेखन के रूप में जब हम मंगल आचरण देखते हैं तो उस से शिष्यों को ये शिक्षा मिलती है प्रत्यक्षतः कि हमें अध्ययन के प्रारंभ में, शास्त्र के लेखन के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण करने का जो उद्देश्य है, उसमें दो मत हैं। प्राचीनों का मत है कि ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता है, तो ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण होता है। यदि हमारे विघ्न हैं और ग्रंथ हमने प्रारंभ किया और विघ्न के आ जाने से ग्रंथ समाप्त नहीं हो पाए, इसीलिए ग्रंथ की समाप्ति के प्रति विघ्न मंगल जो है कारण होता है। लेकिन नवीनों का मत है कि नहीं, मंगल विघ्न ध्वंस के प्रति कारण होता है। मंगल विघ्न का विनाश करता है। तो साक्षात मंगल जो है विघ्न ध्वंस, विघ्न के नाश के प्रति कारण है। जो विघ्न का नाश एक माध्यम बनता है ग्रंथ की समाप्ति में, क्योंकि ग्रंथ की समाप्ति जो है वो
प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है, बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, तो साक्षात ग्रंथ का प्रयोजन है, मंगल का प्रयोजन है विघ्न ध्वंस। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीनों के मत में ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण होता है, जबकि नवीनों के मत में विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल साक्षात कारण होता है। अतः विघ्न ध्वंस द्वारकम ग्रंथ समाप्तिम प्रति मंगलम कारणम। विघ्न ध्वंस है द्वार, माध्यम जिसके द्वारा ग्रंथ की समाप्ति होती है, वह मंगल का प्रयोजन है। तो इस दृष्टि से भट्टोजीदीक्षित प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहे हैं। यह जो प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ है, ये सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है। अर्थात भट्टोजीदीक्षित ने स्वयं सिद्धांत कौमुदी लिखा, और चूँकि सिद्धांत कौमुदी छात्रों के लिए प्राथमिक ग्रंथ है, तो उसमें किसी भी विशेष व्याख्येय विशेष जो अवबोध ग्रंथ विषय है, उसको समझने में छात्रों की कठिनता न हो, इसीलिए सिद्धांत कौमुदी में उस व्याख्येय वस्तु का विशेष निर्वचन न किया गया, लेकिन शास्त्र के तत्व को समझने के लिए वह व्याख्या अपेक्षित है। और ग्रंथकार जिस उद्देश्य से किसी विषय वस्तु को लिखते हैं, उनके पीछे क्या उनका रहस्य है, क्या मूल विषय है, उसको ग्रंथकार जितना स्वयं समझता है, उतना उत्तरवर्ती आचार्य उस भाव को हो सकता है कि नहीं समझ सके। इसीलिए ऐसे स्थल विशेष जो व्याख्येय हैं, उसको लेकर के स्वयं भट्टोजीदीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ की रचना की। इसीलिए यह जो प्रौढ़ मनोरमा है, ये सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या ग्रंथ है। तो सिद्धांत कौमुदी जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वैयाकरणों का अर्थात व्याकरण पढ़ने वाले जानने वालों का जो व्याकरण संबंधी निर्णय है, व्याकरण शास्त्रों के प्रति, व्याकरण नियमों के प्रति, पाणिनि सूत्रों में जो सिद्धांत तत्व है, उन सिद्धांत तत्व का जो समूह रूप जो वैयाकरण सिद्धांत, वह वैयाकरण सिद्धांत कैसा है? कौमुदी की तरह, अर्थात प्रकाश को देने वाला, व्याकरण संबंधी अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूप प्रकाश को देने वाला जो ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उस ग्रंथ की व्याख्या के रूप में प्रौढ़ मनोरमा को बना रहे हैं। अवगतम। अतः ये ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है। ऐसे कठिन स्थलों की व्याख्या स्वयं कर रहे हैं जो मूल विषय को प्रतिपादन करने के लिए समझना आवश्यक है। तो इसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, और मंगलाचरण करते हुए इष्ट देवता के रूप में जो संसार के निमित्त और उपादान भूत कारण परब्रह्म हैं, उन परब्रह्म का इसमें ध्यान करते हैं। अपने गुरुजी की वाणी को, गुरुजी के पढ़ाए गए विषयों का स्मरण करते हैं, और उसके बाद इस ग्रंथ के विषय वस्तु को रखते हैं। यह जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण,
एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो जिसमें ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर आप सबका कल्याण करे, इस तरह के भाव विशेष जहाँ रहता है, पातु वह शिवः समतनोतु, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करे, इस तरह के भाव जहाँ होते हैं वो मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। दूसरा जो मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें ग्रंथकर्ता अपने को जिसके प्रति मंगल करना चाहते हैं, ऐसे ईश्वर गुरु आदि को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए उनके लिए स्वयं को समर्पित करते हुए उनकी वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे जो विषय से संबंधित मंगलाचरण होता है उसे हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। इसी तरह जिस मंगलाचरण में ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषयों का भी दिग्दर्शन हो जाता है, निर्देश प्राप्त हो जाता है, तो वस्तु का निर्देश अर्थात प्रतिपाद्य विषय वस्तु का निर्देश भी यदि मंगलाचरण में हो जाता तो उसे हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो कुछ मंगलाचरण ऐसे भी होते हैं जो नमस्कारात्मक के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक भी है वो और वस्तु निर्देशात्मक भी है। जैसे या सृष्टि सृष्टुराद्या वहत विधुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा यास्यता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः सह ईशः अवतु, वो ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो इस तरह से आशीर्वाद भी है, लेना चाहते हैं, और इसमें विधाता की प्रथम सृष्टि के रूप में प्रतिपाद्य विषय वस्तु के रूप में शकुंतला दुष्यंतादि का भी निर्देश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों मंगलाचरण होते हैं। कुछ केवल वस्तु निर्देशात्मक भी होते हैं, जैसे कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादि जो है वस्तु निर्देशात्मक है। यहाँ का जो मंगलाचरण है प्रौढ़ मनोरमा का, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण में भट्टोजी दीक्षित यहाँ परब्रह्म का ध्यान करते हैं, अपने गुरु जी की वाणी का स्मरण करते हैं। तो इस तरह दोनों को स्मरण के द्वारा ग्रंथ में किसी प्रकार के विघ्न आदि न हो, यह ईप्सित जो भाव है उस भाव को लेकर के मंगल आचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण करते हुए कहते हैं ध्यायं ध्यायं परम ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम्। ध्यायं ध्यायं परम ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम्। तो एक एक शब्द के बारे में उसकी संगति के बारे में हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ
ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म। ध्यायम ध्यायम शब्द कह करके बार बार ध्यान करके ये अर्थ बताना चाहते हैं, क्योंकि दृढ़तर किया गया चिंतन वह दुर्बद्धम सुबद्धम वा इत्यादि यदि दोबारा तिबारा यदि रस्सी से बांध दिया जाता है, जैसे उसकी मजबूती होती है, तो बार बार स्मरण करने से समस्त विघ्न के नाश की संभावना, विघ्न का नाश हो जाए, इस भाव से क्रिया की आवृत्ति अर्थ को बताने के लिए यहाँ 2 बार ध्यायम ध्यायम शब्द का प्रयोग किए हैं। तो ये जो ध्यायम शब्द है, ये ध्येय धातु है चिंता अर्थ में, और चिंता अर्थ में ध्येय धातु से एक विशेष सूत्र पाणिनि का आता है, आविक्षण्ये नमुल च। आविक्षण्ये नमुल च, ये सूत्र कहता है कि पौनः पुण्ये द्वितीय पूर्व विषये णमुल स्यात् इक्त्वा च। यदि क्रिया की बार बार आवृत्ति करनी हो तो धातु से णमुल और इक्त्वा प्रत्यय होता है। तो इस अर्थ में ध्येय धातु से णमुल प्रत्यय जब हम करते हैं तो ध्येय णमुल का अनुबंध लोप हो करके ध्येय धातु चूँकि एजंत है, एच प्रत्याहार का वर्ण है अंत में, इसीलिए एक विशेष नियम से आदेच उपदेशे असिति, इस सूत्र से ध्येय के ऐ के स्थान में आकार आदेश हो जाता है। तो ध्या और णमुल प्रत्यय में णकार की संज्ञा होने के कारण आतो युक्षिण कृतो हो, एक व्याकरण का सूत्र है जो कहता है कि आदंतानाम युगागम स्याच्चिणीति इणिति कृति प्रत्यये। आदंत जो धातु होता है उससे युक का आगम होता है, चिण प्रत्यय परे रहते, यीत प्रत्यय परे रहते, इणित प्रत्यय परे रहते, लेकिन ये प्रत्यय कैसा हो, कृदंत का। तो कृदंत का चिण यीत इणित प्रत्यय यदि पर में हो तो ऐसे प्रत्यय परे रहने पर युक का आगम होता है, युक का शेष बचेगा य। तो इस तरह से ध्यायम और ये आपस में जाकर के मिल जाता है ध्यायम। तो ये ध्यायम जब बन गया तो यह ध्यायम क्या है, कृदंत प्रत्यय लगा हुआ अव्यय विशेष है। तो यहाँ कृण में जंतः सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाती है, प्रथमा के एक वचन में ध्यायम प्रयोग बन जाता है। तो ध्यायम शब्द यहाँ आभिक्षण्य अर्थ में णमुल प्रत्यांत शब्द है। और जब ध्यायम बन जाता है तो एक व्याकरण का सूत्र है नित्य वीप्सयोः, माने आभिक्षण्य अर्थ में और विप्सा अर्थ जब द्योत्य होता है तो ऐसे पद को द्वित्व हो जाता है। तो नित्य वीप्सयोः सूत्र से आभिक्षण्य अर्थ में णमुल प्रत्यांत जो ध्यायम शब्द है, इसको द्वित्व कर देंगे तो 2 बार प्रयोग कर देंगे तो ध्यायम ध्यायम। यह 2 बार प्रयोग करने से क्रिया की आवृत्ति अर्थ हो जाएगी। अवगतम। अब यहाँ एक बात जरूर ये आती है कि जब आभिक्षण्य णमुल च, इस सूत्र से आभिक्षण्य अर्थ में णमुल प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ एक वार्तिक भी आता है आभिक्षण्ये द्वे भवतः, आभिक्षण्य अर्थ में द्वित्व होता है। तो इसी वार्तिक से द्वित्व हो जाना चाहिए, आभिक्षण्य अर्थ पूर्व में है ही, तो नित्य वीप्सयोः सूत्र से द्वित्व क्यों किया। तो उसके लिए कहते हैं कि आविक्षण्ये द्वे भवतः, ये जो वार्तिक है ये वार्तिक असार्वत्रिक है, सर्वत्र नियम लागू नहीं होता। इसीलिए नित्य वीप्सयोः सूत्र से आविक्षण्य अर्थ में णमुल प्रत्यांत जो है उसको द्वित्व किए हैं।
अब ये भी बात ये आती है कि भाई जब आविक्षण्य अर्थ है तो एक ही बार प्रयोग करने से आविक्षण्य अर्थ की स्थिति बन ही जाती है, तो फिर द्वित्व करने की जरूरत क्या है। तो चूँकि आविक्षण्य अर्थ में कहीं भी अर्थबोध होता है तो उसको क्रिया को बताने के लिए कि यहाँ आविक्षण्य अर्थ है, इस अर्थ को बताने के लिए द्वित्व का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। एक ही बार प्रयोग करने से कदाचित यहाँ आविक्षण्य अर्थ है या नहीं है इसका भी संदेह हो सकता है। इस संदेह की निवृत्ति के लिए यहाँ आविक्षण्य अर्थ में हम द्वित्व करते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो द्वित्व रहित विषय है, क्योंकि यदि हम आविक्षण्य अर्थ रहने पर द्वित्व नहीं करेंगे तो एक सूत्र आता है विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेषु। क्योंकि तात्पर्य क्या बताया मैंने कि जब आविक्षण्य अर्थ में प्रत्यय लगा हुआ है और उसी आविक्षण्य अर्थ में नित्य विषयों से आप द्वित्व करते हैं, तो जो अर्थ पहले से प्राप्त है उसी अर्थ को आपने क्या किया, बताने के लिए द्वित्व किया। तो एक व्याकरण का सिद्धांत है उक्तार्थानाम अप्रयोगः, जो उक्त अर्थ हो पहले से उसका पुनः प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब आविक्षण्य अर्थ आपका एक ही बार प्रयोग करने से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको द्वित्व करके पुनः उसी अर्थ को बताना ठीक नहीं है। तो उक्तार्थानाम अप्रयोगः इस सिद्धांत के द्वारा यदि कोई ये आशंका करे कि आविक्षण्य अर्थ में प्रत्यय होने से ही क्रिया की आवृत्ति अर्थ का बोध होता है, हो जाएगा, तो फिर उसी अर्थ को बताने के लिए द्वित्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक सूत्र है विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेषु। मैंने इन सूत्रों का जो विषय है, इस विषय में आविक्षण्य के अभाव में भी नमुल प्रत्यय होता है, नमुल प्रत्यय। तो अब आविक्षण्य के अर्थ के अभाव में भी नमुल प्रत्यय होगा, उसका भी प्रयोग बनेगा ध्यायम। तो ऐसी स्थिति में जहाँ आविक्षण्य अर्थ नहीं है वहाँ भी ध्यायम प्रयोग जब बन रहा है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ आविक्षण्य अर्थ है। इसीलिए द्वित्व रहित नमुल प्रत्यांत जो है उसमें आविक्षण्य अर्थ द्योतित कराने के लिए, पौनः पुण्य द्योतित करने के लिए द्वित्व विधान करना आवश्यक है। तो इस तरह से ध्यायम ध्यायम ये जो प्रयोग है इसका अर्थ हुआ ध्यात्वा ध्यात्वा, मैंने बार बार ध्यान करके। अब शास्त्र की एक विशेषता होती है कि यदि कोई अन्य चीज़ की संभावना होती है तो उसको ध्यान में रख करके और जो प्रयोग किए हैं उसका कारण बताते हैं। तो यहाँ ध्यायम ध्यायम शब्द का प्रयोग करके ध्यात्वा ध्यात्वा ये अर्थ बता करके कहते हैं कि नमुलंत में तत्, ये नमुल प्रत्यांत है। तो नमुलंत में तत् ये जो कहे हैं, इस कहने से ही ये सिद्ध हुआ कि इसका मतलब ध्यायम शब्द किसी और प्रत्यय से बन सकता था जो हमें अभिष्ट नहीं है यहाँ। इसीलिए यहाँ ये नमुलंत में तत् ये कहा गया। यदि केवल नमुल प्रत्यय होकर के ही ध्यायम बनता तो नमुलंत में तत् कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अन्य कोई प्रत्यय लग करके ध्यायम प्रयोग बनता ही नहीं, तो नमुलंत में तत् कहने की आवश्यकता नहीं थी। चूँकि नमुलंत में तत् ये प्रयोग किए हैं इसका मतलब अन्य की भी संभावना थी। तो अन्य क्या चीज़ है कि ध्येय धातु से हम घय प्रत्यय यदि करते हैं भाव में तब भी ध्यायम प्रयोग बनेगा। तो ध्येय धातु से भाव अर्थ में
घय प्रत्यय जब हम करेंगे तो घय का अ बचेगा, यहाँ भी आदेश उपदेशे अस्थिति से आत्व हो जाएगा। घय प्रत्यय भी यित नित प्रत्यय है, यहाँ भी युग का आगम होगा तो ध्याय शब्द बनेगा। और चूँकि ध्याय शब्द घय प्रत्यांत जो होता है शब्द वो पुल्लिंग होता है, घय बनता है पुंसी। घय प्रत्यांत अप्रत्यांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इस तरह से घय प्रत्यय लग कर के बना हुआ जो ध्याय है, यह ध्याय शब्द, इस ध्याय शब्द के द्वितीया के एक वचन में भी ध्यायम बन सकता है। अतः इसको कोई घय प्रत्यांत द्वितीया विभक्ति का रूप न समझ ले, इस बात को बताने के लिए, इसका परिहार करने के लिए ग्रंथकार लिख रहे हैं नमुलंत में तत्। अब जब ऐसा नमुलंत में तत् लिख दिए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ घय प्रकृतिक जो ध्यायम शब्द है द्वितीया का एक वचन वाला वो नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम ध्यायम शब्द घय प्रकृति वाला लेते तो ऐसी स्थिति में कि कहते हैं आविक्षण्य अर्थ जो होता है वो तिङन्त में और अव्यय संज्ञक कृदंत में ही होता है। तो अव्यय संज्ञक जो प्रत्यय है वह नमुल प्रत्यांत ही होगा और उसी में ध्यायम शब्द रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ घय प्रकृति वाला जो ध्यायम शब्द होगा उसको द्वित्व नहीं होगा। अतः ध्यायम शब्द यहाँ घय प्रकृति वाला द्वितीया का एकवचन प्रयोग नहीं है, अपितु नमुल प्रत्यांत है। इस बात को लेकर के कहते हैं नमुलंत में तत्। अवगतम। तो इस तरह से ध्यायम ध्यायम कह करके बार बार ध्यान करके क्रिया की आवृत्ति को बताने के लिए ये ध्यायम शब्द किया। अब किसका ध्यान कर रहे हैं तो कहते हैं ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्म का विशेषण लगा रहे हैं परम ब्रह्म। तो कहते हैं कि देखिए ब्रह्म जो नपुंसक लिंग हैं उनका स्वरूप जो है वो नपुंसक लिंग में स्वतः प्रयोग है, क्योंकि ब्रह्म किसको कहते हैं तो ब्रह्म का लक्षण करते हैं सच्चिदानंदात्मकम ब्रह्म, जो सत्स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा ब्रह्म। तो सच्चिदानंदम ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है वह जो जगत के उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं, उस ब्रह्म का प्रयोग नपुंसक लिंग में ही होता है। तो जब आपने ब्रह्म का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया तो ऐसी स्थिति में नपुंसक शब्द के प्रयोग के बल पर ही जो सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, उसका ग्रहण हो जाता। तो परम विशेषण क्यों लगाया? तो उसके लिए कहते हैं कि ये देखिए कि सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वह ब्रह्म और एक दूसरा ब्रह्म है कार्य ब्रह्म। तो ब्रह्म के दो रूप हैं, एक ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है और एक ब्रह्म है सगुण ब्रह्म। तो वही निर्गुण ब्रह्म कार्य की दृष्टि से अपने सगुण रूप को धारण करते हैं, गुण विशिष्ट होते हैं। तो जब वो गुण विशिष्ट होते हैं तो जगत की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो सगुण ब्रह्म के द्वारा की जाती है। तो वह सच्चिदानंदक जो एक ब्रह्म है वह तो निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन जगत के निर्माण करने वाले जो ब्रह्म हैं वो सगुण ब्रह्म हैं। तो माया से आश्रित जो ब्रह्म हैं उसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं, माया से रहित जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण ब्रह्म कहलाते हैं। तो इस तरह से शास्त्रों में दो प्रकार के ब्रह्म का निर्वचन किया गया है। तो जो चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, जो संसार की सृष्टि की रचना करते हैं,
उस ब्रह्मा का प्रयोग ब्रह्मात्मभू सुरज्येष्ठा परमेष्ठी पितामह हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूश्चतुराननः इत्यादि अमर कोश के बल पर ये देखा जाता है कि उनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है ब्रह्मा। तो ऐसी स्थिति में सगुण ब्रह्म जो है उनका प्रयोग नपुंसक लिंग में न हो करके उनका प्रयोग किस में हुआ? पुल्लिंग में। तो चूँकि यहाँ नपुंसक लिंग का प्रयोग है तो नपुंसक लिंग के प्रयोग के बल पर ही यहाँ उस ब्रह्म का सच्चिदानंदात्मक निर्गुण ब्रह्म का बोध हो जाता। तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ परम विशेषण लगाने की क्या ज़रूरत है? इस बात को ध्यान में रख कर के जवाब देते हैं कि चतुर्मुख जो ब्रह्म हैं जिनका प्रयोग ब्रह्मा आप कहते हैं, जो संसार के बनाने वाले हैं, उस ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग शास्त्रों में नपुंसक लिंग में देखा जाता है। तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। इस प्रयोग के दृष्टि से ब्रह्मणा लोककर्तृणा, इस स्मृति के बाद बोध से स ब्रह्म स शिवः इत्यादि प्रयोग में जो कार्य ब्रह्म हैं उन ब्रह्म का भी प्रयोग नपुंसक लिंग में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में जगत बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं उनका भी प्रयोग नपुंसक लिंग में देखे जाने के कारण यदि केवल ब्रह्म शब्द का उपादान करते, ग्रहण करते, तो कदाचित कार्य ब्रह्म न ले लिया जाए। उसको परिहार करने के लिए यहाँ परम शब्द का विशेषण दिए और परम शब्द के द्वारा कहा कि परम सर्व जगद उपादानम। तो परम सर्व जगद उपादानम, यह परम विशेषण जो है सर्व जगत का जो उपादान भूत कारण है उस ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए। यह जो उपादान भूत धर्म है, उपादानत्व रूप जो धर्म है, यह उत्कर्ष अन्य ब्रह्म में नहीं है। इसीलिए इस उत्कृष्ट ब्रह्म को यहाँ ध्यान कर रहे हैं। इस बात को बताने के लिए परम शब्द का उपादान किए। तो उपादान क्या चीज़ है कि यद अभिन्नम कार्यम उत्पद्यते तद उपादानम, जिससे अभिन्न कार्य उत्पन्न होता है वह उपादान कारण होता है। जैसे घट से मिट्टी से घट बनता है तो मिट्टी से अभिन्न ही घट है, तो मिट्टी का ही बदला हुआ जो स्वरूप है वही स्वरूप घट के रूप में प्रतिभासित होता है। इस तरह घट के प्रति मिट्टी जो है उपादान कारण है। जैसे मकड़ी जो है वह स्वयं के शरीर से जाला निकालता है, तो उस जाल के प्रति मकड़ी जो है उपादान भूत कारण है। तो इस तरह से चूँकि उत्पन्न करता है इसीलिए वह मकड़ी जो है निमित्त कारण भी है और उसी के स्वरूप का बोध होने के कारण वो उपादान है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा यथा घट कार्यम मृत्तिकया अभिन्नम उत्पद्यते, मिट्टी से अभिन्न रूप में ही घट उत्पन्न होता है, इसीलिए घट रूप कार्य का उपादान कारण मिट्टी है। जैसे लूता तंतु कार्य के प्रति स्वप्रधान निमित्त होता है और स्व शरीर से के कारण अपने शरीर से, चूँकि उसके शरीर से ही निकलता है इसीलिए वह उपादान कारण है। इस तरह जो स्वशक्ति से युक्त होकर के अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह स्वप्रधान होने के कारण निमित्त भी है और स्व उपाधि के कारण वह उपादान भी है। इस तरह से
निमित्तोपादान भूत जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से ही यह सारा जगत प्रतिभाषित हो रहा है। इस तरह से सर्व जगत उपादान भूत जो ब्रह्म है उसको ध्यान कर रहे हैं। इस बात को बताने के लिए परम ये विशेषण लगाए। अवगतम। अब यहाँ एक बात और भी प्रश्न के रूप में आता है कि ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरु। तो यहाँ जो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म है, ध्यायम चूँकि कृत प्रत्यांत प्रयोग है और इसका कर्म कौन है? परम ब्रह्म। तो ऐसी स्थिति में कृत प्रत्यांत होने के कारण, कृत प्रत्यांत शब्द के साथ में कर्म का प्रयोग होने के कारण कोई ये पूछ सकता है कि कर्तृकर्मणोः कृति, ये जो सूत्र है वो कहता है कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है कृत प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में। तो ध्यायम शब्द यहाँ कृत प्रत्यांत शब्द है। ऐसी स्थिति में कर्म जो परम ब्रह्म है उसमें षष्ठी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होता? तो जवाब देते हैं कि नहीं, वहीं कर्म में षष्ठी का एक निषेधक सूत्र भी है, न लोकाव्यय निष्ठा खलत्र तृणाम। यदि ल मने लकार, उक प्रत्यांत, अव्यय संज्ञक प्रत्यय, निष्ठा अर्थ वाले प्रत्यय, इन सारे प्रत्यांतवाचक शब्द के कृदंत शब्द के रहने पर जो षष्ठी है उस षष्ठी का निषेध होता है। तो इसीलिए यहाँ अव्यय संज्ञक पद है ध्यायम। तो ध्यायम शब्द के अव्यय होने के कारण नौ लोकाव्यय निष्ठा खलत्र तृणाम इस सूत्र से निषेध हो जाने के कारण यहाँ षष्ठी नहीं होती है। अतः ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म ये प्रयोग कर्म में विभक्ति द्वितीया विभक्ति में ये परम ब्रह्म ही कहना उचित है, षष्ठी विभक्ति नहीं। अब जिस प्रकार आपने ध्यायम ध्यायम पद की सिद्धि की, वही ध्यायम ध्यायम पद की सिद्धि स्मारम स्मारम में भी हो जाएगी कि स्मृति स्मृति धातु से वही णमुल प्रत्यय करेंगे, वही स्मृति के री को वृद्धि हो जाएगी अचोनीति सूत्र से, तो री को वृद्धि आर जाके मिलेगा अम से स्मारम, वही आविक्षण्य अर्थ में प्रत्यय होने के कारण नित्य विपसयो से द्वित्व और द्वित्व होकर के स्मारम स्मारम अव्यय संज्ञक प्रयोग बन जाएगा। तो जो बातें ध्यायम ध्यायम के लिए आई है वही सिद्धि की प्रक्रिया स्मारम स्मारम के लिए हो जाएगी। अवगतम। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये भी विचारणीय है कि लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि ध्यान और चिंतन जो है ये समानार्थक है। ध्या धातु का अभी अर्थ है चिंतन, स्मृति धातु का अर्थ है स्मरण। तो ध्यान और स्मरण दोनों समानार्थक है। उदाहरण के तौर पे लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं स्मरण भी उसी चीज़ का होता है। भाई पेन हमने कहाँ रख दिया, अब वो ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ हमने रखा, कहाँ कहाँ गया था। तो स्मरण भी जब होगा तो पेन का ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान जन्य स्मरण होने के कारण जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं स्मरण भी उसी चीज़ का होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ थोड़ी विसंगति दिख रही है कि ध्यान तो हम किसका कर रहे हैं? परम ब्रह्म का। स्मरण किसका हो रहा है? गुरु जी की वाणी का। तो स्मारम स्मारम गुरोर गिरह, तो यहाँ गुरु में षष्ठी के एक वचन है और गिरह में द्वितीया का बहुवचन। तो गुरु जी की वाणी को स्मरण करके, बार बार स्मरण करके, तो यहाँ ध्यान तो कर रहे हैं किसका? ब्रह्म का। और स्मरण क्या हो रहा है? गुरु जी की वाणी का। तो ये विसंगति कैसे? इसके समाधान में एक बात तो ये ध्यान रखना है कि चूँकि लौकिक व्यवहार में ध्यान जन्य स्मरण होगा
और जिसका ध्यान करेंगे उसी का होगा, क्योंकि लौकिक जो चीज़ें हैं वो परिमित शब्दों में परिमित चीज़ से परिमित का ही बोध होगा, लेकिन यहाँ ध्यान परब्रह्म का हो रहा है और सारा का सारा संसार उस परब्रह्म के अधीन ही है। इसीलिए परब्रह्म का ध्यान करने से गुरु जी की वाणी तो छोड़िए, संपूर्ण संसार का भी स्मरण हो सकता है, ईश्वर की यदि कृपा हो जाए तो। इसीलिए परब्रह्म के ध्यान होने से गुरु की वाणी के स्मरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। अवगतम? तो इसी बात को कहते हैं कि स्मरण का जनक होता है ध्यान। तो स्मृत्यनुकूल भाव जो है भावना, वही क्या है, संस्कार रूप होने के कारण ध्यान कहलाता है, और स्मरण जो है चिंता का परपर्या है। तो दोनों में यद्यपि कुछ अंतर भी आता है, तो लेकिन लोक व्यवहार में देखे जाने के कारण हम परब्रह्म का ध्यान से गुरु की वाणी का स्मरण होना संभव है। इसी बात को कहते हैं कि ध्यान जो है चिंता का परपर्याय है, अर्थात ध्यान और चिंता दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तो स्मृति जनकम व्यापार रूप जो है वह ध्यान है, अर्थात ध्यान क्या है कि उसका व्यापार होता है स्मरणात्मक। तो दोनों में कुछ अंतर होता है। तो इसीलिए धातु में के अर्थ से भी स्मरण जो है ध्यान जन्य एक व्यापार रूप है। तो इसीलिए व्यापार किसका व्यापार? ध्यान का। तो दोनों में अंतर आता है। और यदि सामान्य रूप से पर्यायवाची हम मान भी लेते हैं तो ब्रह्म के ध्यान होने से गुरु की वाणी का स्मरण हो सकता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि दोनों समान कालिक क्रिया न हो करके अलग अलग क्षण में हो जाने वाली क्रिया, अर्थात परब्रह्म का एक बार ध्यान कर लिए फिर गुरु जी की वाणी का स्मरण करके। इसीलिए कोई विसंगति, कोई स्मरण गुरु की वाणी के स्मरण में कोई स्थिति नहीं होगी। तो इसी को कहते हैं लोकस्य ध्यान वस्तुना स्मरण सत्वेपि सर्वजगद उपादान भूतस्य परब्रह्मणः ध्याने कृते सर्वजगतो वस्तुतः स्मरण संभवात्। क्योंकि सारे जगत का जब स्मरण संभव हो सकता है तो गुरु की वाणी का भी स्मरण होना उचित ही है। अतः ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः, ये प्रथम पंक्ति। अब यहाँ एक बात आती है कि एक स्मृति का वचन है कि एक वचन न प्रयुंजीत गुरो आत्मनि चेश्वरो। एक वचन का प्रयोग अपने लिए, अपने गुरु जी के लिए, ईश्वर के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये जो मंगलाचरण है इसमें क्रिया क्या है? कुर्मः, कर रहे हैं। और कुर्मः जो प्रयोग है ये लट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग है। और उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग जो है तो इसका कर्ता हमेशा होगा वयम। क्योंकि हम नियम पढ़े हैं कि युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमा स्यात्, चाहे युष्मद शब्द का प्रयोग हो या न हो, लेकिन उसकी विवक्षा यदि होती है तो प्रयोग होने पर भी मध्यम पुरुष का प्रयोग, और यदि प्रयोग न भी है तो मध्यम पुरुष के कर्ता का बोध हो जाता है। और उसी के साथ कहते हैं अस्मदि उत्तमः। यदि अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, और अस्मद शब्द का कर्ता हमेशा जो रहेगा उसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो उत्तम पुरुष में बहुवचन में चूँकि कुर्मा है तो इसका अस्मद प्रयोग, अस्मद शब्द का जो प्रथमा का जो बहुवचन है वह कर्ता होगा, और वो कर्ता कौन है? वयम। तो भट्टोजी दीक्षित जी चूँकि इस ग्रंथ का लेखक हैं, इसीलिए वो अपने लिए यहाँ वयम कुर्मः इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो चूँकि एकवचनम न प्रयुंजित गुरुवात्मनि चेश्वरे,
इस नियम के स्मृति वचन के आधार पर वयम कुर्मः प्रयोग तो ठीक है, लेकिन जब गुरु जी की बात आती है तो गुरु जी के लिए क्या कहते हैं, गुरोह गिरह। तो गुरोह में एक वचन, षष्ठी का एक वचन है, और गिरह द्वितीया का बहुवचन। तो गुरु के लिए स्मरण, वो गुरु के लिए एक वचन का प्रयोग करना स्मृति का विरोध हो रहा है। तो कहते हैं क्यों कि ये इस स्मृति विषय के नियम से। दूसरी बात कि गुरु जो है वो शब्द पूज्यार्थक है, तो जो पूज्य अर्थ होते हैं, सम्मानार्थक होते हैं, आदरार्थक होते हैं, उसमें बहुवचन का ही प्रयोग होता है। इसीलिए गुरु आगच्छति ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरवः समागच्छन्ति, गुरवः आगच्छन्ति, गुरवः समागताः, ये प्रयोग होता है। तो गुरवः आगच्छन्ति, गुरवः समागताः इत्यादि प्रयोग के देखे जाने के कारण यहाँ भी गुरु नाम गिरह ये षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यहाँ एक वचन का प्रयोग किए हैं। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि नहीं, जानबूझ करके किए हैं, गुरु के महत्ता को बताने के लिए किए हैं कि गुरोः इति एकवचनं वचनेन सर्वविद्या लाभः एकस्मादेव गुरोरिति सूचितम्। अर्थात भट्टो जी दीक्षित के गुरु जी ऐसे हैं जो एक ही गुरु जी से उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। अलग अलग शास्त्रों का, अलग अलग विद्याओं को अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से उनके गुरु व्याकरण, वेदांत, न्याय आदि समस्त, मीमांसा आदि समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो एक ही गुरु जी से सभी प्रकार के विद्याओं के प्राप्त करने की बात बता करके गुरु के उस उत्कृष्टत्व को, उनके सम्मान को और बढ़ाने के लिए ये एक वचन प्रयोग जान करके किए हैं। तो तस्य सर्व विद्याश्रयताम विना नोपपद्यते, तो वो सभी विद्या जो है वो उन्हीं से प्राप्त की है। ये बातों की, इस बात की जानकारी बहुवचन प्रयोग कर देने से कदाचित नहीं हो पाता। कहीं लोग ये न समझते कि इनके बहुत सारे गुरुजी थे, तो वो सर्व विद्या कुशलत्व जो है वो बताना चाहते हैं, और ईश्वर के सर्वोत्कृष्टत्व रूप में उनका जो ज्ञान है वह ज्ञान बताने के लिए, गुरु के आधिक्य, गुरु के महत्व को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग किए हैं। इस तरह यह गुरु जी की वाणी को स्मरण करते हैं, गुरु जी के पढ़ाए हुए बातों को ध्यान करके, कि कदाचित ग्रंथ में कहीं अपदार्थ का प्रयोग न हो जाए। तो गुरु जी के पढ़ाए गए विषय को बार बार ध्यान करते हुए कहते हैं, सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम। तो सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या है, तो सिद्धांत कौमुदी का नाम क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। नाम एक देशे नामक ग्रहणम, नाम के एक देश से नाम का भी ग्रहण होता है। तो इसीलिए सिद्धांत कौमुदी के ग्रहण करने से जो ग्रंथ का पूर्ण नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसी को लेना चाहिए। तो अवगतम। तो व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः तेषां सिद्धान्ताः। सिद्धांत क्या है? एते शब्दाः साधवः इति निश्चितार्थाः। सिद्धांत क्या है? कि व्याकरण के विषय में वैयाकरण पढ़ने वालों का ये जो निश्चित अर्थ है कि ये शब्द सही हैं, ये शब्द साधु हैं, इस प्रकार के निश्चित अर्थ रूप वाला जो सिद्धांत है, तेषां सिद्धांतानां कौमुदी। कौमुदी माने प्रकाशिका। तो कैसे? जैसे चंद्रिका जो है वो सकल अंधकार को दूर करके प्रकाश को देने वाली है, उसी तरह, और प्रसन्नता को, ताप को हटा करके प्रसन्न आनंद को देती है, उसी प्रकार के निर्दुष्ट सकल जनाह्लादक साम्येन अत्यंत स्वच्छ अज्ञान से रहित निश्चयात्मक ज्ञान को देने से अज्ञान को हटा करके ज्ञान रूप को प्रकाश करने वाली, और जो
शास्त्रों का जो दुरूह है उस क्लिष्टता से हटा करके संक्षेप में सिद्धांत ज्ञान होने से जो होने वाली आह्लादकता है, प्रसन्नता है, वो देने के कारण कौमुदी के साथ सादृश्य है, इसीलिए सादृश्य के लिए लिखते हैं कौमुदी इव। और इस तरह से सिद्धांत कौमुदी की व्याख्याभूत जो ये प्रौढ़ मनोरमा है, ये प्रौढ़ मनोरमा बना रहे हैं। अब प्रौढ़ मनोरमा के विषय में थोड़ा सा एक प्रश्न बनता है कि प्रौढ़ मनोरमा के लिए लिख रहे हैं कि प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति इत्यर्थिकाम। प्रौढ़ मनोरमा का अर्थ क्या है? प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति इत्यर्थिकाम, माने मूल में कहते हैं प्रौढ़ानाम, प्रौढ़ों के मन को रमन जो करती है, आनंदित जो करती है, इस अर्थ वाली प्रौढ़ मनोरमा को बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अर्थ बता रहे हैं, ये विग्रह नहीं है। कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि मना प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति, ये यदि हम विग्रह करेंगे तो कर्म अर्थ में, यहाँ कर्म उपपद में रहने के कारण रम धातु से हम कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय होने लगेगा, और अण प्रत्यय जब होगा तो अण प्रत्यांत होने के कारण टिड्ढानय द्वय सच दजनय मात्र तयप ठकठाय क्वय करोपह इत्यादि सूत्र से स्त्रीत्व में गीप का प्रसंग हो जाने के कारण प्रौढ़ मनोरमी प्रयोग बनेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इसको विग्रह मत समझिए, ये अर्थ है। तो फिर विग्रह क्या करेंगे? तो विग्रह यहाँ कहते हैं पहले रमा शब्द को सिद्ध कर लेते हैं। रमयति इति रमा, रमयति इति रमा, इस तरह से प्रथम रमा पद की सिद्धि कर लिया, और फिर प्रौढ़ानाम मनः इति प्रौढ़ मनः, और प्रौढ़ मनसः या प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। तो पहले रमा को सिद्ध करके प्रौढ़ का इसके साथ में मन के साथ में समास, तो प्रौढ़ानाम मनः या प्रौढ़ानाम मनांशी, तो प्रौढ़ मनांशी हो जाएगा। तेषाम प्रौढ़ मनसाम रमा प्रौढ़ मनोरमा, ये विग्रह करते हैं। तो इस विग्रह के द्वारा क्या होता है? अच प्रत्यांत सिद्ध करके। अब यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि जैसे गंगाधर इत्यादि में हम समास करते हैं षष्ठी तत्पुरुष, इसी तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास समझना चाहिए। अन्यथा यदि हम प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति ये विग्रह करेंगे तो कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, टिड्ढानय से स्त्रुत विवक्षा में गीप प्रसंग होगा। तो ऐसी स्थिति में यह विग्रह में प्रौढ़ मनोरमा प्रयोग नहीं बनेगा, प्रौढ़ मनोरमी बनेगा। इसीलिए ये प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति ये फलितार्थ है। इस फलितार्थ पद को बताने के लिए मूल में लिखा प्रौढ़ानाम मनोरमयत इत्यर्थिकाम, ये इस अर्थ वाली। तो विग्रह यहाँ षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। यद्यपि विचार करने पर तो ये देखा जाता है कि यदि रमयते है, इसको पचादित्वात्, पचादि गण में इसका पाठ की कल्पना करके यदि हम अच प्रत्यय करते हैं तो ऐसी स्थिति में अच प्रत्यय करने पर अण प्रत्यय का स्वतः बाद हो जाएगा। तो अण प्रत्यय का जब बाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अण प्रत्यय निमित्तक जो गीप है उस गीप की प्राप्ति ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पचादित्व की कल्पना करने पर प्रौढ़ानाम मनांसी रमयति ये भी विग्रह उचित ही है, लेकिन इसमें पचादि की कल्पना करनी पड़ेगी। इसीलिए पचादि की कल्पना करने के बजाय गंगाधर इत्यादि शब्द में जैसे षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है, गंगायाः धरः गंगाधरः, इसी तरह से प्रौढ़ मनसाम रमा इति प्रौढ़ मनोरमा, ये षष्ठी तत्पुरुष समझना चाहिए। तो यहाँ प्रौढ़त्व क्या चीज़ है? प्रौढ़ विशेषण लगा लिए हैं। तो प्रौढ़ कहते हैं प्रौढ़त्वं च सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम प्रतियोगी। यहाँ प्रकृत में प्रौढ़ जो है ये अवस्था से प्रौढ़ नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ प्रौढ़ का अर्थ है
सकल दर्शन के अर्थ को जो समझ लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जिसने जान लिया है, ऐसे जो महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जानने वाले, सकल दर्शनों को पढ़ने वाले हैं, वो लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके मन को अत्यंत आनंदित करने वाला ये ग्रंथ है। यहाँ जो सकल दर्शनार्थ महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम है, यहाँ कुछ लोग सकल शब्द का जो सकल जो विशेषण है, इस सकल का प्रयोग, सकल विशेषण का प्रयोग महाभाष्य के लिए भी करते हैं। अर्थात सकल महाभाष्य के गूढ़ार्थ को जो समझ लिया है, तो चूँकि महाभाष्य में सभी दर्शनों का सार है, इसीलिए महाभाष्य के संपूर्ण महाभाष्य के अध्ययन कर लेने पर यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो इस ज्ञान के द्वारा व्याकरण, इस प्रौढ़ मनोरमा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी बात, सकल को दर्शन के अर्थ में हमने लिया, तो सकल शब्द का जब दर्शन के साथ में अन्वय करेंगे तो सभी दर्शनों का सामान्य जो ज्ञान है वह अपेक्षित है कि न्याय सिद्धांत मुक्तला पढ़ ली, अर्थ संग्रह पढ़ लिया, तो इस तरह से सामान्य दर्शनों का जिसको ज्ञान है, महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही यहाँ विवक्षित है। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रंथ के जो पढ़ने वाले हैं वो केवल सिद्धांत कौमुदी मात्र जो अध्येता है, केवल सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को जो पढ़ लिया है, उसके मन को यह उतना आनंदित नहीं कर पाएगा जितना कि सकल दर्शनों को जिसने प्राप्त कर लिया, अध्ययन किया है, महाभाष्य के अर्थ को पढ़ा है। तो ऐसे मुक्तावली इत्यादि अनेक षड दार्शनिक सिद्धांत के ज्ञानवान जो लोग हैं, महाभाष्य के ज्ञानवान जो लोग हैं, वो प्रौढ़त्वेन यहाँ विवक्षित है। इस तरह से सिद्धांत कौमुदी, मुक्तावली अध्ययन पूर्वक सकल सिद्धांत कौमुदी के जो अध्येता हैं वह इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। व्याकरण का ज्ञान, सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान करना यहाँ प्रतिपाद्य विषय है और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। इस तरह से इस मंगलाचरण में प्रत्येक पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं, इस प्रकार भट्टोजी दीक्षित ध्यायम परम ब्रह्म का बार बार ध्यान करके, गुरु जी की पढ़ाई गई बातों का बार बार स्मरण करके, और सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या, विशेष स्थल में जानने योग्य जो विशेष बातें हैं, उसकी व्याख्या के व्याख्याभूत जो ये प्रौढ़ मनोरमा है, इस प्रौढ़ मनोरमा को करने जा रहे हैं। इस तरह से मंगलाचरण आज संपन्न हुआ और प्रत्येक शब्द के अर्थ को आप ढंग से समझते हुए क्या इसका प्रश्न बनता है, क्या उत्तर होगा, इस तरह से उसको तैयार करते जाइए और बार बार इसे सुनिए। कई बार क्या होता है कि एक बार हमने सुन लिया तो बहुत सारे विषय समझ में आता है, बहुत सारे विषय समझ में नहीं आते। बार बार जब हम सुनते हैं तो विषय मजबूत होता है। इस तरह से इसको तैयारी कीजिए और इसी तरह से आगे का जो विषय है वो हम आप सबके लिए पढ़ा करके और आपके जो ग्रुप हैं उस ग्रुप पे भी और यूट्यूब पे डालते रहेंगे और इसको आप आगे के छात्रों को भी सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह से हमारा जो ये पाठ्यक्रम है ये अपने को करना है। अवगतम। अब मैं इसको बंद करता हूँ। आज के लिए पर्याप्त है। आप सबका मंगल हो। अध्ययन कीजिए गंभीरतापूर्वक। आप लोग यदि अध्ययन करेंगे तभी पढ़ाने में या इसको आगे चलाने में आनंद आएगा। बाकी ऐसे करने से समय बहुत कम है, जिसका ध्यान रखिए। मेरे लिए भी समय उपलब्ध नहीं हो पाता और आपके लिए दोनों उसको ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे। धन्यवाद।